आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। एआई हमारी दुनिया, हमारी नौकरियों को कैसे बदल रहा है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, इस बदलाव के लिए हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, ये कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं है। ये एंथ्रोपिक के सीईओ कह रहे हैं और ये दिखाता है कि बदलाव कितनी कितनी तेजी से आ रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कल की दुनिया आज से कितनी अलग होने वाली है। तो उस भविष्यवाणी का असर क्या हो रहा है, ये देखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सच्चाई है। इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स जो पहले 10% के आसपास होते थे, वो अब गिरकर सिर्फ 6% रह गए हैं। ये कोई भविष्य का डर नहीं है, ये आज हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ दूर भविष्य में नहीं होने वाला, ये अभी हो रहा है। सच तो ये है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है और इसका असर जॉब मार्केट पर साफ साफ दिखने भी लगा है। तो पुराने नियम अब क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि देखिए, एआई एजेंट्स अब कोड लिखने में कई इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और बेहतर हो गए हैं। जो पारंपरिक आईटी आउटसोर्सिंग का मॉडल था, वो अब पुराना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मिड लेवल इंजीनियर्स जैसी हाई लेवल जॉब्स भी ऑटोमेट हो रही हैं। और हाँ, जो भी काम रिपीट होता है, जो टेम्पलेट पर आधारित है, वो तो सबसे पहले जा रहा है। और ये तो गेम ही बदल देती है। भविष्य की प्रोग्रामिंग भाषा अंग्रेजी है। सोचिए जरा, दशकों तक हमें यही सिखाया गया कि मशीन की भाषा यानी कोडिंग ही सब कुछ है। पर अब पासा पलट चुका है। अब कामयाबी इसमें है कि हम एआई को अपनी भाषा में यानी इंग्लिश में कितने अच्छे से अपनी बात समझा पाते हैं। तो अब ये जो समस्या है ना, ये और भी बड़ी हो जाती है जब हम इसे अपने करियर के नज़रिए से देखते हैं। हमें जो पुरानी सलाह मिलती आई है, वो अब काम नहीं कर रही। ये सलाह तो सबने सुनी होगी, है ना? एक स्पेशलिस्ट बनो, किसी एक चीज में इतनी महारत हासिल कर लो कि कोई आपकी बराबरी ना कर सके। यही सफलता का मंत्र था। पर एआई के इस नई दुनिया में क्या ये सलाह अब भी सही है, या फिर ये एक जाल बन गया है? और यहीं से शुरू होता है असली डर, जिसे हम कह सकते हैं स्किल पैरानोया। क्या होगा अगर जिस चीज में आपने महारत हासिल की वो 6 महीने में ही पुरानी हो जाए? जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, तो किसी एक चीज पर टिके रहना बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है। तो हाँ, प्रॉब्लम तो है और डर भी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि एक रास्ता है, एक समाधान है। और वो समाधान है एक नई पहचान अपनाना, एआई जनरलिस्ट। तो ये एआई जनरलिस्ट है कौन? सोचिए, ये एक ऐसा प्रोफेशनल है जो एआई को अपना मेन टूल बनाकर अलग अलग फील्ड्स की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये किसी एक चीज का एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि एआई का इस्तेमाल करके मार्केटिंग से लेकर कोडिंग तक किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा सकता है। यही भविष्य का प्रोफेशनल है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये पुराने और नए के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। जहां एक स्पेशलिस्ट का फोकस बहुत गहरा लेकिन सीमित होता है, वहीं एक एआई जनरलिस्ट का स्किल सेट बहुत बड़ा और फ्लेक्सिबल होता है। स्पेशलिस्ट काम पे फोकस करता है, जनरलिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। और सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में 80% नौकरियां स्पेशलिस्ट की नहीं, बल्कि इन्हीं जनरलिस्ट की होंगी। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एआई जनरलिस्ट बनना कैसे है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट एक एक स्टेप करके समझते हैं। ये है वो 5 लेवल, एक सीधा सादा रास्ता जो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकता है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। लेवल 1 है एक्सप्लोर करना, मतलब बस शुरू हो जाइए। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, जितने भी एआई टूल्स मिलते हैं उनके साथ खेलिए। अपने रोज के कामों की एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि एआई उन्हें कैसे आसान या बेहतर बना सकता है। यहीं से आपको समझ आएगा कि एआई की असली ताकत क्या है। अब दूसरे लेवल पर आते हैं, समझना। सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करना काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि वो काम कैसे करते हैं। और इसमें सबसे जरूरी स्किल है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्ट लिखना एआई को निर्देश देने जैसा है। आप जितने साफ और अच्छे निर्देश देंगे, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तीसरा लेवल है टेक्स्ट से आगे बढ़ना। एक असली जनरलिस्ट सिर्फ टेक्स्ट तक ही नहीं रुकता, उसे इमेज, वीडियो, ऑडियो सब बनाना आना चाहिए। इसके लिए मिड जर्नी या स्टेबल डिफ्यूजन जैसे टूल्स को समझना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स कई तरह की होती हैं, तो सॉल्यूशन भी कई तरह के होने चाहिए। लेवल 4 है कुछ बनाना। अब तक जो सीखा है उसे एक्शन में लाने का टाइम है। नो कोड टूल्स का इस्तेमाल करके
छोटे छोटे एआई प्रोडक्ट्स बनाइए, बिना एक भी लाइन कोड लिखें। एक बात याद रखिए, आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा आपका पोर्टफोलियो बोलता है। आपने क्या बनाया है वो दिखाइए। और आखिर में 5वां और सबसे एडवांस लेवल, एआई एजेंट्स में महारत हासिल करना। मतलब ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना सीखना जो आपके लिए काम करे। भविष्य की टीमें कुछ ऐसी ही दिखेंगी, जहां 20% इंसान होंगे और 80% एआई एजेंट्स, जिन्हें वो इंसान मैनेज कर रहे होंगे। यही है असली प्रोडक्टिविटी। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं? ये सिर्फ टूल सीखने के बारे में नहीं है, ये अपनी सोच बदलने के बारे में है। और यही है वो सबसे बड़ी बात। एआई की असली ताकत हमारी सोच को बढ़ाना है, उसे रिप्लेस करना नहीं। एआई वो काम कर सकता है जो पहले हो चुका है, लेकिन कुछ नया सोचना, कुछ ओरिजिनल क्रिएट करना, वो काम हमेशा हमारा ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है, एआई वो सब दोहरा सकता है जो पहले से मौजूद है, तो हम सब मिलकर इसके साथ क्या नया बनाएंगे? इसी सवाल का जवाब हमारा भविष्य तय करेगा।